जाते हैं। देखो दो वस्तुएं हैं, दोनों को सेम सीपी पर सेम क्रय मूल्य पर खरीदा जाता है, दो वस्तुओं को। उनमें से एक को 12.5% के लॉस पर, दो नहीं तीन वस्तुएं मेरे प्यारे, ये दो नहीं है तीन वस्तुएं हैं। तीन वस्तु प्रत्येक 200 रुपए पर खरीदी जाती है। उनमें से एक को 12.5% के लॉस पर बेचा जाता है। तीन वस्तु खरीदी जाती है, तीनों को सेम दाम में खरीदा जाता है। एक वस्तु को 12.5% के लॉस पर बेचते हैं। अन्य दो वस्तुएं इस प्रकार बेची जाती हैं कि पूरे लेन देन पर 20% का लाभ हो। तो दोनों वस्तुओं पर लाभ परसेंट क्या, बाकी दोनों वस्तुओं को इस प्रकार से बेचा जाता है कि पूरे लेन देन पर यानी कि पूरे ट्रांजैक्शन में 20% का प्रॉफिट हो, पूरे ट्रांजैक्शन में 20% का लाभ हो पूरे ट्रांजैक्शन में। तो आपसे पूछा है बाकी दोनों वस्तुओं पर मिलाकर कितने, दोनों वस्तुओं पर कितने परसेंट का प्रॉफिट है, जवाब देंगे दोनों वस्तुओं पर। करें करें बच्चों। तीन आर्टिकल बेचे जाते हैं, 200 खरीदे जाते हैं 200 रुपए। वन ऑफ देम इज सोल्ड एट लॉस ऑफ 12.5%। एक वस्तु को 12.5% के लॉस पर बेच। इफ द अदर टू आर्टिकल आर सोल्ड सो एज टू गेन 20% ऑफ ऑल द ट्रांजैक्शन, व्हाट द गेन परसेंटेज ऑन टू आर्टिकल, दोनों आर्टिकल पे कितना गेन होगा बताओ। बड़ी सिंपल सी बात है, दो सवालों को मिक्स कर दिया है। तीन वस्तु आपने खरीदी है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। तीनों आर्टिकल पर मेरे दोस्तों, तीनों वस्तु पर कुल, तीनों वस्तु सेम क्रय मूल्य में खरीदी गई हैं। पहली वस्तु पे 12.5% का लॉस हुआ, ओवरऑल 20% का प्रॉफिट कमाना है। तो आप मुझे बताओ कि इन दोनों वस्तुओं पर, इन दोनों पर कुल मिलाकर कितना प्रॉफिट होगा, इन दोनों पर कुल मिलाकर कितना प्रॉफिट होगा बताओ। रिवर्स डेविएशन का सवाल है, कुछ भी नहीं है मेरे प्यारे भाई। देखिए मेरे दोस्तों, तीन वस्तुएं हैं, तीनों का जो सीपी सेम है, तीनों के सीपी का रेशियो क्या है, 1:1:1। बात समझ में, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। अब ये इन दोनों वस्तु पर कुल सीपी, इन दोनों वस्तु पर कुल प्रॉफिट होता है, तो दोनों का टोटल सीपी 1+1 दो नहीं आ जाएगा, दोनों का टोटल सीपी दो नहीं आ जाएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। वस्तु कितनी है, तीन। पहली वस्तु पर 12.5% लॉस है, बाकी दो वस्तु का सीपी आ जाएगा मेरे दोस्तों 2। तीनों पे मिलाकर 20% का प्रॉफिट है। आपसे पूछा है ओवरऑल कितना हुआ, इन दोनों वस्तुओं पर कितना हुआ। तो रिवर्स डेविएशन का सवाल है, अगर ओवरऑल 20% है तो यहाँ भी 20% होना चाहिए, यहाँ भी 20% होना चाहिए। अगर ओवरऑल 20% का प्रॉफिट है तो यहाँ भी 20 होना चाहिए, यहाँ भी 20 होना चाहिए। यहाँ 1 रुपए का 12.5% लॉस है, यहाँ बैलेंस करने के लिए 12.5% एक्स्ट्रा कर देंगे मेरे दोस्तों, 12.5% एक्स्ट्रा कर देंगे। कितनी वस्तुओं पर, 2/2, 12.5 2 आ जाएगा 6.25, तो ये 36.25% आ जाएगा। तो दोनों वस्तुओं पर मिलाकर 36.25% का प्रॉफिट है, और बी ऑप्शन इस सवाल का आंसर है, रिवर्स डेविएशन। जिस बच्चे ने रिवर्स डेविएशन नहीं पढ़ा उसका कुछ नहीं हो सकता। अच्छा सवाल था मेरे दोस्तों ये, बेहतरीन, आगे चलेंगे।